नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। उज्जवल पाटनी शो को लाखों की तादाद में देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, जीवन बदलने की मुहिम पर मैं निकला हूं और मुझे आपका साथ चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि उज्जवल पाटनी शो को चार्जेबल कर दीजिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं उज्जवल पाटनी मोबाइल ऐप की कोई सब्सक्रिप्शन फीस रख दीजिए, और मैं उनको हमेशा जवाब देता हूं कि जहां फीस रखना है वहां हम रख देते हैं। ये तो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। किसी के भी जीवन में, किसी के भी व्यापार में छोटा सा भी एक परिवर्तन आ गया और जो वो दुआएं देगा ना, वही मेरी फीस है। तो साथियों, आपसे भी मैं एक छोटी सी उम्मीद करता हूं कि जब आपको ये व्हाट्सएप मिले, उज्जवल पाटनी शो का एपिसोड मिले, अपने सारे ग्रुप्स में एक बार डाल दें, जिससे कि किसकी ज़िंदगी कहाँ बदल जाए कौन जानता है, और आपको भी दुआएं मिले, आपके भी दुआओं के अकाउंट में बढ़ोतरी हो। साथियों, मैं एक बहुत फेमस प्रोग्राम लेता हूँ, पावर पेरेंटिंग, जिसमें मैं पूरा दिन कपल से बात करता हूँ कि बच्चों को कैसे लालन पालन करें, कैसे बड़ा करें। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम भी आप लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। एक वैक्यूम क्लीनर आप लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। एक माइक्रोवेव आप खरीदते हैं तो घर में डेमो देने के लिए कोई ना कोई सेल्समैन आता है, कोई ना कोई टेक्निकल व्यक्ति आता है। एक 5,000, 10,000, 20,000 की चीज को पहले आप चलाना सीखते हैं, उसके डूज एंड डोंट सीखते हैं, क्या सही है क्या नहीं करना है, उसकी कई दिन प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके आप फ्री होके चलाते हैं। माँ बाप बनने के लिए कोई कोचिंग क्यों नहीं होती? सिर्फ बायोलॉजी ने आपको अधिकार दे दिया है, इसके कारण आप माँ बाप बन जाए, ये कहाँ की सही बात है? साथियों, माँ बाप बनने के लिए भी एग्जाम होना चाहिए। माँ बाप बनने के लिए भी लायकियत देखनी चाहिए कि माँ बाप बन के कल जो आप संतान ले जा के दे रहे हैं पूरी दुनिया को, संसार को, वो संतान कल समाज का हित करेगी कि अहित करेगी? वो संतान कल देश के काम आएगी या नहीं आएगी? दुनिया की सबसे कीमती चीज एक सिटीजन, एक व्यक्ति, एक इंसान आप दुनिया को दे देते हैं और बिना ये जाने कि आपने उसका पालन पोषण ठीक से किया है कि नहीं। हर माँ बाप स्कूल जाता है नंबर्स के लिए। हर माँ बाप एक नंबर भी कम होने पे टीचर से कहता है कि नंबर बढ़ाइए। हर माँ बाप हर क्षण बच्चे को कहते हैं मैथ्स में नंबर कम क्यों आ गया, इंग्लिश में कम क्यों आ गया। वो बच्चा थर्ड आता है तो उससे बोलते हैं सेकंड नहीं आ सकता था, फर्स्ट वाले का कितना आया। थर्ड को सेलिब्रेट करने की जगह उसको बताया जाता है कि दो तुमसे ऊपर है। पूरा वार नंबर का वार है। लेकिन आज एक प्रश्न पूछता हूं, मैं आपको 90% पाने वाला बच्चा दूं, लेकिन वो बच्चा आपकी एक ना सुने, उल्टा आपके मुंह पे अपशब्द कहे, आपको 90% चलेगा कि बिना संस्कार का बच्चा चलेगा? मैं आपको 90% पाने वाला बच्चा दूं, लेकिन वो बच्चा आपका बिल्कुल सम्मान ना करे, वो बच्चा समाज के कोई नियम कायदे कानून ना माने, वो बच्चा ठीक से खाना ना खाए, वो बच्चा सही से बात ना करे, वो बच्चा एंटी सोशल हो। आपको 90% वाला बच्चा चाहिए कि ऐसा बच्चा चाहिए? और मैं जब ये माँ बाप से पूछता हूँ तो माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं सर, नंबर कम ज़्यादा हो जाए चलेगा, संस्कार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। फिर मैं उनसे अगला प्रश्न करता हूँ, नंबर को बढ़ाने के लिए एक दिन में कितना टाइम देते हो? सुबह 6-7 घंटे की स्कूल, उसके बाद 3-4 घंटे की अलग अलग ट्यूशन, उसके बाद घर में जो पीट पाट के पढ़ाते हैं, डांट डपट के पढ़ाते हैं वो अलग, सब मिला के बच्चे का 8-10 घंटा दिन का नंबर वार में जाता है। लेकिन आप इस 90% को संस्कार के लिए कुर्बान करने को तैयार हो, वो 90% नंबर की जगह संस्कार लाने में आप कितना वक्त देते हो? कितने घंटे आप अपने बच्चे के साथ बिताते हो? कितनी बार उसके लिए कोई बुक रीडिंग करते हो? कितनी बार कोई धार्मिक ग्रंथ उठाकर उस धार्मिक ग्रंथ की जो लर्निंग्स है उन लर्निंग्स के लिए उससे बात करते हो? कितनी बार उसको किसी अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम कहीं ले जाके सेवा करना सिखाते हो? कितनी बार उसको कहीं गरीबों से मिला के, भूखों से मिला के सिखाते हो कि अन्न कितना कीमती है?
नंबर के वार के लिए तो शहर का हर कोचिंग और ट्यूशन घूम जाओगे आप। बच्चे से मिलते साथ पूछोगे बाकी के बच्चे का कितना नंबर आ रहा है। 4 महिलाएं बस का इंतज़ार करते, स्कूल बस का इंतज़ार करते, बस स्टॉप पे खड़ी रहेगी। चारों का टॉपिक एक ही रहेगा, कौन सी क्लास में डालें, कौन सी कोचिंग में डालें, कौन सा सर अच्छा पढ़ाता है। कभी आपने बात करते सुना है संस्कार कैसे डालें, माता पिता के प्रति आदर सम्मान कैसे पैदा करें, विनम्रता कैसे सिखाएं, कंपैशनेट कैसे बनाएं, एम्पैथी कैसे सिखाएं, विजडम कैसे सिखाएं? कभी आपने बात की? कभी आपने इन पे टाइम इन्वेस्ट किया? भाई जिस चीज में टाइम ही इन्वेस्ट नहीं किया उस संस्कार को पाना क्यों चाह रहे हो? फिर क्यों कहते हो आजकल के बच्चे किसी की सुनते नहीं? क्यों कहते हो आजकल का युवा संस्कारहीन हो गया है? जब आपने संस्कार डालने के लिए वक्त ही नहीं लगाया, जब आपने गुलाब के पौधों को लगाने के लिए वक्त ही नहीं लगाया और उनकी जगह जंगली घास उग गई, तो गुलाब के पौधे नहीं लगे बोलने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये, आपने गुलाब के पौधे लगाने का प्रयास नहीं किया और उसके बदले जो मिला वो आपको अब भोगना पड़ रहा है। ठीक इसी तरीके से आपने अपने बच्चे में संस्कार लाने का प्रयास नहीं किया और अब जो मिल रहा है तो आप बड़े बड़े डायलॉग दे रहे हो। टीवी ने संस्कार खत्म कर दिए, इंटरनेट ने संस्कार खत्म कर दिए, मोबाइल ने संस्कार खत्म कर दिए। अरे आपने संस्कार खत्म कर दिए। आप अपने बच्चे के साथ घर में बैठे रहते हो, माँ के हाथ में अलग मोबाइल रहता है, पिताजी के हाथ में अलग मोबाइल रहता है, बच्चे के हाथ में अलग मोबाइल रहता है, दादाजी के हाथ में अलग मोबाइल रहता है, दादी जी के हाथ में अलग मोबाइल रहता है, चाचा के हाथ में अलग मोबाइल रहता है, और जिसके हाथ में मोबाइल नहीं रहता उसके सामने टीवी चैनल रहता है, और जिसके सामने टीवी चैनल नहीं रहता उसके सामने आज का अखबार रहता है। जब आप एक दूसरे से बात करने के लिए वक्त नहीं बिताते, जब आप एक दूसरे को समझाने समझने, एक दूसरे के दिल में उतरने के लिए आपके वक्त नहीं है, किस मुंह से आप संस्कार की बात करते हैं? नंबर की बात करिए, नंबर का वार लड़िए, गहरा प्रेम पैदा नहीं होगा, एक दिन छोड़ के निकल लेगा, एक दिन विपरीत परिस्थिति में आपका साथ नहीं देगा। नंबर 2-4 कम आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, 10-15 भी कम आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा। उसको वो गुण दीजिए जो बाजार में नहीं मिलते, उसको वो गुण दीजिए जो आपके सिवा कोई और नहीं दे सकता। पूछ के देखिए अपने आप से, क्या आप सच्चे माँ बाप हैं? पूछ के देखिए, क्या बायोलॉजी के अलावा आपने माँ बाप बनने के लिए कोई कोचिंग ट्रेनिंग ली थी, कुछ पुस्तकें पढ़ी थी, कुछ समझी, कुछ समझाई? बच्चे को बड़ा करते हुए कितनी बार आपने अपब्रिंगिंग की पुस्तकें पढ़ी? बच्चे को तो आपने 100 कोचिंग भेजी, खुद आपने कौन सी कोचिंग की? एक बार पूछिए, शायद सच्चाई समझ में आ जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।